ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक समय की बात है, नारद जी हिमालय के घर गए। गिरिराज हिमालय ने उन्हें प्रणाम करके उनकी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उनके चरणों में प्रणाम कराया तथा नारद जी से निवेदन किया कि मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो गुण दोष हों उन्हें बताइए। मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी। नारद जी ने शिवा की हस्तरेखा देखकर बताया, शैलराज और मैना, यह कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त है। अपने पति के लिए सुखदायिनी और माता पिता की कीर्ति बढ़ाने वाली होगी। हे गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के हाथ में सब उत्तम लक्षण ही विद्यमान है। केवल एक रेखा विलक्षण है, जिसके अनुसार इसका पति ऐसा होगा जो योगी, नंग धड़ंग रहने वाला, निर्गुण और निष्काम होगा। उसके न मां होगी न बाप होंगे। उसको मान सम्मान का भी कोई ख्याल नहीं रहेगा और वह सदा अमंगल वेश धारण करेगा। नारद की इन बातों को सुनकर मैना और हिमालय दोनों अत्यंत दुखी हुए, परंतु जगदम्बा शिवा नारद के वचन को सुनकर अपने भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्ष से खिल उठी। हिमवान ने कहा, मुने, मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या उपाय करूं। नारद जी ने उन्हें सब प्रकार से सांत्वना दी और कहा कि वे सारे लक्षण भगवान शिव में घटते हैं, अर्थात वे सारे लक्षण भगवान शिव में मिलते हैं। तुम्हें यह कन्या भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी को नहीं देनी चाहिए। नारद ने गिरिराज को शिव की पूर्व पत्नी सती का आख्यान सुनाया और कहा कि सती ही फिर तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई है। तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा है। वह पार्वती भगवान हर की पत्नी होगी, इसमें संशय नहीं है। कुछ समय व्यतीत होने पर मैना ने हिमवान से पार्वती के लिए सुंदर वर खोजने का अनुरोध किया। हिमवान ने मैना को समझाया कि शिव ही पार्वती के लिए योग्य वर है, परंतु उन्हें प्राप्त करने के लिए पार्वती को तपस्या करने की प्रेरणा देनी चाहिए। हिमवान की बात से संतुष्ट होकर मैना पार्वती के पास गए, परंतु वह तपस्या की बात पार्वती से कहने में संकोच करने लगे। उसी समय पार्वती ने स्वयं अपने एक स्वप्न की बात माता से बताई और कहा कि आज स्वप्न में एक दयालु तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव को प्राप्त करने के लिए उत्तम तपस्या करने का उपदेश दिया है। यह सुनकर मेनका ने वहां शीघ्र अपने पति को बुलाकर पुत्री के देखे हुए उस स्वप्न को बताया। यह सुनकर गिरिराज बड़े प्रसन्न हुए। भक्तों, ब्रह्मा जी बोले, हिमालय की वह लोक पूजित पुत्री पार्वती उनके घर में बढ़ती हुई 8 वर्ष की हो गई। उसी समय शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए हिमालय के गंगावतार नामक उत्तम शिखर पर तपस्या आरंभ की।
तदनंतर गिरिराज हर्षित होकर अपनी पुत्री के साथ भगवान हर के समीप गए और शंभु से प्रार्थना की कि मेरी पुत्री आपकी सेवा करने के लिए बड़ी उत्सुक है, अतः आप अपनी सेवा के लिए इसे आज्ञा दीजिए। शंभु बोले, हे शैलराज, वेदों के पारगामी विद्वानों ने स्त्री को माया रूपा कहा है। उसमें भी विशेष रूप से युवती स्त्री तो तपस्वियों के लिए विघ्न कारिणी होती है। उनके संग से शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, वैराग्य नष्ट हो जाता है। अतः हे शैल, तपस्वियों को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षे, उन शंभु का यह इस प्रकार रचित निष्ठुर वचन सुनकर हिमालय विस्मय में पड़ गए। उन शंभु का यह स्पृहा रहित निष्ठुर वचन सुनकर हिमालय विस्मय में पड़ गए। अपने पिता गिरिराज को आश्चर्य में पड़ा देखकर भवानी ने शिव जी को प्रणाम कर उनसे कहा, हे शंभो, आप तप की शक्ति से संपन्न होकर ही महातपस्या कर रहे हैं। सभी कर्मों को करने वाली उस शक्ति को ही प्रकृति जानना चाहिए। उसी के द्वारा सबका सृजन, पालन और संहार होता है। हे शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं तो मेरे समीप रहने पर भी आपको डरना नहीं चाहिए। पार्वती के वचनों से प्रभावित होकर भगवान शंकर ने हिमालय की पुत्री को अपने पास रहकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। भगवती पार्वती शिव की सेवा में पूर्ण रूप से तत्पर हो गईं तथा महायोगीश्वर भगवान शिव शीघ्र ही अपने ध्यान में निमग्न हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।